आपको पानी का टैंकर नहीं दिया है, यहाँ टॉयलेट्स नहीं लगाई है। ये ड्यूटी होती है राज की। अगर कोई बैठा है नगर निगम यहाँ टॉयलेट्स, यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट लगाए, पानी एसडीएम को भिजवाना पड़ेगा। पानी का टैंकर आना चाहिए, प्यासे तो नहीं मर सकते। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी आना चाहिए। ये तो हमारे हक है। लेकिन अगर कोई हमारे धरने की तरफ देखे ही नहीं, उसको अवैध माने, उसको पहचाने नहीं, तो हमें उसको पहचान करवाने के लिए भी लड़ना होगा। ये जो राजीव गांधी मित्र है, युवा मित्र, जिससे आपको निकाला गया है, कुछ लोगों ने 18 महीने काम किया, मैं सही बोल रही हूँ, और कुछ लोगों ने 3 महीने। साथियों, ये मैं जैसे समझा रही थी काफी दोस्तों को जो मेरे साथ बैठे थे, ये योजना इसलिए बनी क्योंकि जैसे मैंने कहा, अशोक गहलोत की सरकार मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं आई, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं आई। अब वो क्या दे जनता को? तो जो संविधान में मूलभूत अधिकार है, वो काम उन्होंने चाहा वो करे। और हमारे जैसे लोग थे जो उनके सर पे बैठ के, सरकार जो भी हो, जनता को सिर पे बैठना पड़ता है, जवाबदेह बनाना पड़ता है, अपनी योजनाएं बतानी पड़ती है। तो ये जो आपको काम दिया था प्रचार प्रसार का, ये काम जो सामाजिक सुरक्षा के तहत योजनाएं थी, उनका प्रचार प्रसार था। ये अच्छा है कि इतनी सामाजिक सुरक्षाएं थी। वो एक अलग बात है जिसके लिए भी हमें फिक्र करना चाहिए कि जब सरकार बदली है तो नई सरकार क्या ये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुरक्षित रखेंगी या नहीं? क्या चिरंजीवी सुरक्षित रहेगी या नहीं? क्या पेंशन जो बिल्कुल 1 करोड़ लोगों को थी, क्या वो सुरक्षित रहेगी या नहीं? क्या गिग वर्कर्स कानून, ओला उबर वगैरह, जो जोमैटो स्विगी अमेज़न, जो हमारे घर बड़े बड़े बैकपैक्स लेकर पहुंचते हैं और अपनी जान को रिस्क में करके, क्योंकि पहले पहुंच जाए, लेट पहुंचेंगे तो उनको नेगेटिव मार्क हो जाएगा। हमारे लिए, उन लोगों के लिए दुनिया में कानून नहीं है। और पहला इस राजस्थान राज्य ने बनाया जिसमें जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पाबंद किया कि आपको इतना तो देना होगा इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए। वो एक कानून बना, लेकिन उसके नियम नहीं बने। नियम बना लेते तो वो लागू हो जाता। नियम इतना लेट कानून बना, नियम बनाने में लेट कर दिया, तो फिर वो कैसे जारी होगा? अब वो बचेगा नहीं बचेगा, हमको आंदोलन फिर करना होगा। इसी तरह नरेगा जो 100 दिन का है, इसको 125 दिन, और पेंशन का मिनिमम इनकम कॉम्पेंसेशन एक्ट वो भी बना। तो साथियों, बहुत सारी योजनाएं जिनको कानून के रूप में बनाया गया या सिर्फ स्कीम, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, 600 करोड़ रुपए की योजना, बहुत जबरदस्त। इसी शहीद स्मारक में हमने जन सुनवाई सैनिटरी नैपकिन स्कीम को लेके गई, ईशा को पता है, जहाँ पुरुष भी आके बोले, उन्हें भी बहुत फिक्र थी कि भाई ये हक अगर हमारी बेटियों के लिए है तो क्यों नहीं मिल रहा है, सही क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है, ये दलाल कौन बीच में है। ये सारी बातें गुणवत्ता को लेके, नियमितता को लेके पुरुष भी खूब बोले थे, ये क्या सुरक्षित रहेगी या नहीं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं
का भी सवाल है इस वक्त, क्योंकि नई सरकार आई है। आप लोगों को जब एक्सटेंशन, क्या 3 महीने में आपका एक्सटेंशन होता था या 6 महीने में? तो जब 3 महीने में एक्सटेंशन होना था, उन्होंने आपको निकाल क्या चीज? नहीं, तो एक्सटेंशन हर 6 महीने होता था और पुराने वालों को 3 महीने। तो ये सबका 6, सभी का 6। साथियों, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है किसी भी सरकार का इतने सारे लोगों को सड़क पे ले आना, और केवल ये 5,000 लोगों की बात नहीं है या 4,500, हर एक के साथ शायद 5 लोग जुड़े होंगे। 5 लोग तो अपने परिवार में, और उसके साथ जब हम बाजार जाते हैं, वो पैसे लेके और खरीदारी करते हैं, तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। वो पैसा मेरा सिर्फ थोड़ी ना होता है, उसको आज की अर्थव्यवस्था में जितना आप स्पेंडिंग करेंगे, उतना आपकी अर्थव्यवस्था फलेगी फूलेगी। जब 9/11 हुआ था, जब ट्विन टावर्स को गिरा दिया था 2001 में, तब जॉर्ज बुश की स्पीच क्या थी कि अब तुम लोग डरो नहीं, अमेरिकी भाई बहनों, आज निकलो, अपने घरों से निकलो और जो खरीदारी करनी है करो, खूब खरीदो, घर ले जाओ, बेचो, खरीदो, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इसी से ही चलती है। और आपको लगता है किस चीज से? जब छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, बनियान, अंडरवेयर खरीदने से चलती है, छोटी छोटी चीजों से। तो आपको ठीक है 17,000 दे रहे थे, वो 17,000 सिर्फ 5 लोग को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन इस अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं दौड़ा रहे थे। और आज आपकी स्पेंडिंग क्या है वो आप ही बता सकते हैं, क्या रिड्यूस हो गई होगी। अब आप किसी पे निर्भर है, कोई आपको शायद सपोर्ट कर रहा है, और मैंने सुना आपको 2 महीने के वेजेस भी नहीं मिले, 2 महीने की तनख्वाहें भी नहीं मिली। तो साथियों, ये किसी को नौकरी से निकालना एक बहुत बड़ा धक्का अर्थव्यवस्था को भी है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से गए उधर चले गए, स्पेंडिंग जारी है। क्योंकि अब हम केवल एक वेलफेयर स्टेट पर नहीं निर्भर है कि सरकार ने हमें राशन दे दिया, सरकार ने हमें, वो बहुत जरूरी है मेरे आगे के कुछ काम करने के लिए। तो साथियों, मैं पहले भी साथियों से बोल रही थी कि पुरानी सरकारें क्या करेंगी, थोड़ा हमें आइडिया था। वसुंधरा जी क्या करेंगी वो आइडिया था, अशोक जी क्या करेंगे वो आइडिया था। वो पुराने खिलाड़ी थे और उनकी पार्टियों के एजेंडे भी निश्चित थे। लेकिन नए मुख्यमंत्री को हम लोग बहुत कम जानते हैं, तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते कि वो क्या करेंगे। वो आए ही शायद 20 दिन हुए होंगे उनको, आए 20, 22, 25 दिन हुए होंगे। हाँ, क्या चीज? बेरोजगार। आते ही आप लोग को बेरोजगार किया, वो तो एक बिल्कुल ही उनके पहले महीने का काला धब्बा, शायद पहले हफ्ते का काला धब्बा। उनको दिक्कत थी राजीव गांधी से, हटा देते। लेकिन काम आप बताइए, ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सामाजिक योजनाओं का प्रचार और लगातार मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।